समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। पंचपटेलों के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने व्यक्ति का जयपुर से अपहरण किया, उसे निर्वस्त्र कर बेरमी से पीटा और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पीड़ित ने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। चित्तौड़गढ़ जिले के गोराजी का निम्बाहेड़ा निवासी पीड़ित सीताराम तेली ने कहा कि मैं जयपुर में ई रिक्शा चलाता है। पिछले साल 2025 में समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बहाने मुझे जयपुर से बुलाया गया और मुकेश तेली, सुरेश तेली सहित 5 लोग मुझे अपने साथ ले आए। उसके बाद आसींद क्षेत्र के एक सुनसान जंगल में ले जाकर मुझे निर्वस्त्र किया गया और मारपीट करके वीडियो बनाया गया। इसके बाद उसे रायपुर गांव और फिर खूंटिया गांव ले जाया गया, जहां आरोपियों ने वहां भी दबाव बनाकर जबरन बयान दिलवाए और वीडियो रिकॉर्ड किए। अब वो व्यक्ति मुझे बदनाम करने के लिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी हर जगह बदनामी हो रही है। तेली ने ये भी कहा, मैं समाज में फैली कुरीतियों और नशे के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी, जिससे पंच पटेल ने नाराज होकर ये साजिश रची गई। इसी के कारण आज मैंने एसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा हूं। हाल में मैं ई रिक्शा चलाता हूं, जयपुर में रहता हूं, ठीक है। और पिछले वर्ष मतलब 2025 में एक हमारे यहाँ समाज का एक सामाजिक प्रोग्राम था राजूराम जी महाराज का, बड़े माता जी चौकड़ा में। तो 2 व्यक्ति जयपुर आए, हालांकि 5 व्यक्ति थे, उनमें से 2 को जानता हूं मैं। एक तो मुकेश तेली था और एक सुरेश तेली, ठीक है। और उन्होंने बोला भाई कि आपको समाज का प्रोग्राम है और आपको हम लेने आए हैं। तो मैंने मना कर दिया, ठीक है भाई, मेरा काम है, अभी मैं कल आ जाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने फिर समाज के सामाजिक लोगों से बात करवाई। उनमें से एक ईश्वर तेली कोस्टल वाले थे और एक सोमानिया खेड़ा वाले कैलाश जी तेली थे। और उन्होंने बोला कि आप आओ यहाँ पे, ठीक है, और आपको समाज के पंच वगैरह बुला रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्रोग्राम में। तो मैंने उनकी बात मानी और मैं उसके साथ में जो एक मुकेश तेली कोशीतल का और सुरेश तेली और 3 अन्य लोग थे, उनके साथ में गाड़ी में बैठ गया। तो मेरे को रात को आसींद क्षेत्र में लाया गया और एक घने जंगल में ले जाया गया और मुझे नंगा किया, मेरा वीडियो बनाया, मुझे मारपीट की। तो इस बात को करीबन 7-8 महीने हो गए, ठीक है। अभी तक मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ। उसके बाद में मेरा वीडियो वगैरह जो भी था वो समाज के सोशल मीडिया में डाले और मेरी इंसल्ट की पूरी तरह से मानहानि कर रहे हैं और मेरी मजाक बना रहे हैं। मतलब नंगे वीडियो? हाँ, नंगे वीडियो भी डाले हैं और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ मुझे न्याय दिलाए। भीलवाड़ा जिले के रायला स्थित एक फैक्ट्री में जनरल मैनेजर शिव सिंह की संदिग्ध मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना के बाद परिजन एमजी अस्पताल की मोर्चरी पर एकत्रित हो गए और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए शव उठाने से साफ इनकार कर दिया है। हालात को देखते हुए पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया है। मृतक के परिजन कान सिंह खड़ा के अनुसार सुबह उनके मित्र नागेंद्र सिंह को सूचना मिली कि शिव सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वे कुछ बोल नहीं रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन उन्हें भीलवाड़ा लाया, जहां राम स्नेही अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों का आरोप है कि शिव सिंह ऑन ड्यूटी थे और उन पर लगातार काम का दबाव था। वे मानसिक तनाव में रहते थे और छुट्टी के दिन भी काम के लिए बुलाया जाता था। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। परिजनों का कहना है कि सुबह से मोर्चरी में बैठे हैं, लेकिन फैक्ट्री का कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। उन्होंने उचित मुआवजा, बच्चे को नौकरी और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उसके बाद भी फैक्ट्री से कोई व्यक्ति नहीं आया हुआ है और ये डेथ कैसे हुई, क्या हुई, कुछ अनुमान नहीं लग पा रहा हमें कि क्या इनके साथ घटित हुआ। क्योंकि आज सुबह जब ये फैक्ट्री से निकले तब जरूर ये कह के निकले थे कि फैक्ट्री में लेबर बहुत कम आ रही है, लेबर का दबाव मेरे ऊपर सेट का लगातार बना हुआ है और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दे रहे हैं। रात को भी इनको लेट तक फोन आते थे कि भी फैक्ट्री में मजदूरों की व्यवस्था करो, इसलिए सुबह 6 बजे उठते ही वहां से चले गए थे। मतलब ये फैक्ट्री मालिक का जो दबाव था वो रेगुलर इनके ऊपर बना था। जैसे हमारे को इनके परिवार वालों से जो बात करने से हुई, इनकी बच्चियों दो बच्चियां हैं, इनके बड़ी शादी लायक 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा है इनके जो छोटा है अभी।
तो इनकी जो वाइफ है उनसे भी हमने बात की कि भाई क्या हुआ, कोई तबीयत कोई सुबह खराब थी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई तबीयत खराब नहीं थी। हाँ जरूर टेंशन में रात को भी थे ये, कभी मेरे को फैक्ट्री वाले निकाल देंगे, मैं मजदूरों की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ रेगुलर। और मतलब संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी ये फैक्ट्री जाने से नहीं चूकते थे, फैक्ट्री वालों को इतना दबाव था, इनको छुट्टी भी नहीं दे रहे थे। फिर भी ये फैक्ट्री गए सुबह 6 बजे, चलो कोई बात नहीं, पर वहां जाने के बाद क्या घटित हुआ इनके साथ, फैक्ट्री वालों ने क्या किया इनके साथ, अभी तक कुछ भी सूचना हमें नहीं मिल पा रही है। हम यहाँ 4 घंटे से बैठे हुए हैं, पर फैक्ट्री से कोई आदमी यहाँ अभी तक नहीं आया है जो हमारे को कुछ आश्वासन दे सके, क्या बात हुई वो बता सके। अभी तक कोई भी बात हमारे को समझ में नहीं आई। हमारी मांग तो हम तो जो भी फैक्ट्री का प्रोसीजर है वो होवे, जो भी इनको पैसा मुआवजा मिलना वो मिले, और इनके 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, बच्चे की नौकरी लगे, और 2 बच्चियां जो शादी लायक है, परिवार में सबसे बड़े यही थे, तो इनके पर पूरा परिवार का गुजारा निकल जाए, वो हमारी मांग है। पर फैक्ट्री वाले की इसमें एक बार भी उन्होंने मुंह से नहीं, कुछ भी नहीं बोला, 1 रुपए के लिए भी अभी तक कुछ भी नहीं बोला। भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिन्हा के आदेश पर असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बड़ला चौराहे पर ए श्रेणी की सख्त नाकाबंदी शुरू कर दी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों में डर पैदा करना और आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करना है। सब इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत चौराहे से गुजरने वाले सभी वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। मौके पर मौजूद पुलिस टीम वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक कर रही है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस मुस्तैदी और चेकिंग अभियान से असामाजिक गतिविधियों पर सीधा अंकुश लगेगा और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चाकचौबंद होगी। श्रीमान एसपी साहब के आदेश से बड़ला चौराहे पर ये श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही है। वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है, जिससे अपराधियों में डर का माहौल पैदा हो और आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो। सघन तलाशी ली जा रही है वाहनों की और यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है। वाहनों की सतत तलाशी ली जा रही है और एमवी एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लग सके, जिससे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लग सके और यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है और एमवी एक्ट के दौरान कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के बारनी गांव में ग्रामीण इन दिनों खनन माफिया के साए में जीने को मजबूर है। गांव की आबादी और स्कूल से महज 50 मीटर दूरी पर चल रही खदानें बड़ा खतरा बन चुकी है। बोर ब्लास्टिंग के तेज धमाकों से स्कूल भवन और ग्रामीणों के मकानों में दरारें पड़ गई है। हालात इतने गंभीर है कि कई बार ब्लास्ट के पत्थर उड़कर स्कूल परिसर तक पहुंच जाते हैं, जिससे बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करके कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन रात दौड़ते ओवरलोड ट्रक हादसों को न्योता दे रहे हैं। बच्चों और ग्रामीणों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। आरोप है कि शंभूगढ़ थाना पुलिस खनन माफियाओं से मिली हुई है। विरोध करने पर ग्रामीणों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अंटाली तहसीलदार और संबंधित विभागों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने में भी 4 घंटे तक उनकी सुनवाई नहीं की गई। अब परेशान ग्रामीणों ने भीलवाड़ा कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। गांव से समस्त ग्रामवासी यहाँ भीलवाड़े कलेक्टर साहब के पास पधारे हैं। हमारे क्या है कि बारनी के आबादी के पास और स्कूल के जस्ट निकट महिंसें चल रही हैं, जो स्कूल से यानी 50 मीटर दूरी पर ही महिंसें चल रही हैं, जिसके अंदर बड़ी ब्लास्टिंग होती है, बोर ब्लास्ट। उनको जो ब्लास्ट होती है तो झटके लगते हैं। स्कूल के अंदर दरारें आ रखी हैं, गांव के अंदर भी मकानों के अंदर दरारें आ रखी हैं और ब्लास्ट से वो पत्थर भी स्कूल के अंदर आ जाते हैं। प्लस सर और लोडिंग गाड़ियों का आवाजाही पूरे रात और दिन रहती हैं, जिससे ग्रामवासियों को और स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को भी खतरा है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र में अक्षय तृतीया के साथ शादी विवाह का सीजन शुरू होते ही जहां एक ओर मांगलिक कार्यक्रमों की धूम है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी बाल विवाह रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। शक्करगढ़ थाना पुलिस ने ग्राम खेजड़िया जोजर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग बालिकाओं के बाल विवाह रुकवाए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पूरनमल मीना, गिरदावर नंद सिन्हा और पटवारी इस्लाम मोहम्मद मौके पर पहुंचे और तुरंत हस्तक्षेप किया। जांच में सामने आया कि कालूलाल बलाई की पुत्री हसा बलाई और जिया बलाई, दुर्गालाल बलाई की पुत्री बंटी बलाई तथा प्रहलाद बलाई की पुत्री अनीता बलाई नाबालिग है।
प्रशासनिक टीम ने मौके पर ही परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश दी और बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में एक सख्त संदेश गया है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026 से 27 के शिविरा पंचांग में ग्रीष्मकालीन अवकाश सहित अन्य छुट्टियों में कटौती के फैसले ने प्रदेश भर के शिक्षकों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। इसी के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के नेतृत्व में भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि शिविरा पंचांग में अवकाशों की कटौती से शिक्षकों में जबरदस्त असंतोष है और इसी के तहत प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। पहले चरण में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विद्यालयों में कार्य करते हुए विरोध जताया। दूसरे चरण में उपखंड अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया। अब तीसरे चरण में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर कलेक्टर के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने ये आदेश वापस नहीं लिया तो 18 मई को रामगंज मंडी में हजारों शिक्षक एकत्रित होकर शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में विशाल रैली निकालेंगे। हमारे जो शैक्षिक कैलेंडर है शिविरा पंचांग सत्र 2026-27 का है, उसमें राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मावकाश सहित अन्य अवकाशों में जो कटौती की गई है उसके तहत राजस्थान के सभी शिक्षकों में ज़बरदस्त असंतोष है और राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम द्वारा इसके तहत प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन के पहले चरण में हमने काली पट्टी बांधकर राजस्थान के सभी विद्यालयों में शिक्षकों ने कार्य कर विरोध प्रदर्शित किया। दूसरे चरण में हमने उपखंड अधिकारियों के माध्यम से माननीय सीएम साहब को ज्ञापन भिजवाया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।